आज की इस क्लास में हम दो चर वाले रैखिक समीकरण जो है इसे हम लोग विलोपन विधि से हल करना सीखेंगे। अगर आप कक्षा 10 में हैं तो विलोपन विधि से आपको क्लास 10th में दो चर वाले रैखिक समीकरण दिए जाएंगे और आपसे बोला जाएगा कि इस समीकरण को विलोपन विधि द्वारा हल कीजिए। तो उस तरीका को जानेंगे कि कैसे विलोपन विधि से किसी समीकरण को हल किया जाता है और इसमें से x और y का वैल्यू निकाला जाता है। इसमें से आपको x का भी वैल्यू निकालना है और y का भी वैल्यू निकालना है। लेकिन तरीका जो निकालना है किस तरीका से, तो विलोपन विधि से हल करना है। किस विधि से? विलोपन विधि से। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है कि विलोपन विधि से हल करने के लिए सबसे पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट को समझेंगे, कुछ बेसिक चीजों को समझेंगे। ओके साथियों, तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या करना रहेगा, यहाँ पे देखिएगा कि जैसे अगर मान लिया जाए कि यहाँ पे एक 2x है प्लस 3y है, तो ये तो समीकरण 1 है। तो हम सबसे पहले इसको हम एक नाम दे देते हैं, इसको हम बोलते हैं समीकरण 1। ओके, और ये इसको इसे हम लोग नाम दे देते हैं समीकरण 2। कोई दिक्कत? पहले यही करना है कि दोनों समीकरण को नामकरण कर देना है। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। अब इसमें क्या करना है कि आपको चाहे तो x वाले टर्म को सबको बराबर करना है या फिर y को बराबर करना है। x और y को बराबर क्या करना है कि x के आगे मान लिया जाए ये 2 है, तो यहाँ भी x के आगे 2 होता तो ये बराबर हो जाता। तो ये दोनों को बराबर करना है। अगर यहाँ y के मान 3 है तो यहाँ अगर y के मान 3 रहता तो भी ये y का वैल्यू बराबर हो जाता। तो करना क्या है, जैसे सपोज हमें x को बराबर करना है, ऊपर में x को बराबर करना है, यहाँ पे 2x और नीचे में जो है मेरे साथ ये 5x है। तो बताओ कि अगर दोनों में क्या करें कि ये नीचे में ये 5 है ये ऊपर में गुना कर दें और 2 जो है वो नीचे में गुना कर दें। सॉरी, यहाँ से 5 में गुना कर दें, 5 को ऊपर में गुना कर दें और 2 को नीचे में गुना कर दें। मतलब कि नीचे वाला जो x का मान है ऊपर वाला में गुना कर दे और ऊपर वाला जो x के मान है वो नीचे में गुना कर दे। तो देखिए गुना करने के बाद क्या आएगा, 5 को 2 से करेंगे 10x आएगा, 5 को 2 से गुना करेंगे 10x आएगा। देखिए बराबर हो गया। अगर हमें यहाँ पे मान लिया जाए सपोज y को बराबर करना होता तो हम क्या करते, तो 3 में 4 से गुना करते और 4 में 3 से गुना करते तो बराबर हो जाता, 12 आ जाता। ओके, तो देखिए अगर हमें यहाँ पे x को बराबर करना है तो नीचे जो कोफिशिएंट है x का उससे ऊपर में गुना कर देना, तो ऊपर में 5 से गुना कर देंगे, गुना नीचे जो है वो ऊपर वाले के नंबर से x वाले से गुना कर देंगे तो ऊपर x के साथ कौन सा नंबर है 2, तो 2 के साथ गुना कर देंगे। यही आपको करना है पहला में। अब क्या किया कि समीकरण 1 में 5 से और समीकरण 2 में 2 से गुना किया, तो इसको लिख देंगे कि समीकरण 1 में 5 से तथा 2 में 2 से गुना करने पर। ओके गाइस, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो समीकरण 1 में हम 5 से गुना किए और समीकरण 2 में हम 2 से गुना किए। अब जब गुना करेंगे तो क्या होगा, तो सब में गुना करना है, पूरे टर्म में आपको गुना करना है। तो 5 से गुना करेंगे 2 में तो 5 दूना 10 x हो जाएगा, प्लस है तो प्लस 5 में 3 से करेंगे 5 तिया 15y हो जाएगा, बराबर 8 में 5 से गुना करेंगे 8 पच्चे 40 हो जाएगा। फिर 2 में सबसे गुना करेंगे तो 2 पच्चे का 10x हो जाएगा, प्लस 2 में 4 से करेंगे 4 दूना का 8y हो जाएगा, 13 में 2 से गुना करेंगे 13 दूना का 26 हो जाएगा। अब आपको एक लाइन ऐसे खींच देनी है और क्या करना है कि यहाँ पे आपको चिन्ह को बदलना है। चिन्ह ये बदलना है कि देखिए नीचे में देखना, ऊपर नहीं, नीचे ये 10x किस चीज में, तो प्लस में, 8y किस चीज में, तो प्लस में, और 26 भी किस चीज में, तो प्लस में। तो अगर प्लस में तो उसे माइनस में बदलेंगे, अगर माइनस में तो उसे प्लस में बदलेंगे। हमें नीचे से देखना है। ओके साथियों, तो बताओ यहाँ 10x प्लस में है तो क्या हो जाएगा, तो सबको चेंज करना है, तो ये माइनस में हो जाएगा, 8y प्लस में तो माइनस में, और 26 प्लस में तो माइनस में। अब प्लस माइनस हो गया तो बताओ ऊपर में 10x नीचे भी 10x, लेकिन ऊपर में प्लस में है और नीचे में माइनस है तो कट के 0 हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा घट के। अब 15y ऊपर प्लस में और 8y माइनस में तो घटेगा, तो 7y बचेगा साथियों, कोई दिक्कत नहीं। अब 40 में से 26 घटेगा मेरे साथियों, तो क्या बचेगा, 14 बचेगा। अब बताओ 7 गुना में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो भागा में, तो y का जो मान हो जाएगा वो 14 और बट्टे का 7 हो जाएगा। ये कटेगा साथियों, 7 दूना 14 दो बार में, तो y का जो वैल्यू आया वो कितना आ गया, तो बोलोगे y का वैल्यू आ गया 2। अब इस 2 को 2 का जो 2 आया मेरे साथियों, वो चाहे तो आप समीकरण 1 में रख दो
चाहे तो समीकरण 2 में रख दीजिए, चाहे आप गुना करने के बाद आए उसमें भी रख सकते हैं, बट समीकरण 1 और 2 में रख दीजिए, इजी वे में निकल जाएगा। तो चलिए हम y का मान समीकरण 2 में रखते हैं। क्या साथियों, लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, किसमें, हम y का मान जो है समीकरण 2 में रखेंगे। तो बताइए कि समीकरण 2 हमारे पास है क्या। तो 2x प्लस 3y बराबर 8 है। समीकरण 2 क्या है, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8, ये हमारा समीकरण 2 है। अब x जहां पे y जहां पे वहां पे हम 2 रखेंगे। 2x है तो 2x प्लस 3। अब मैं बोल दूं कि जैसे ये इस तरीका से कभी भी एक नंबर रहे, एक एबीसीडी के कोई अक्षर रहे चिपका हुआ, तो ये गुना में होता है। तो y का मान कितना रखना है, 2 बराबर 8। 2x प्लस है तो प्लस, 3 को 2 से गुना करेंगे, 3 दूना 6 बराबर 8। बताओ 6 प्लस में होने जाएगा मेरे साथियों तो माइनस में, इधर बचेगा 2x बराबर 8 माइनस का 6। 8 में से 6 जाएगा मेरे साथियों, 2 बचेगा। 2x का जो वैल्यू हो जाएगा वो 2 के बराबर हो जाएगा। 2 गुना में उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, भागा में तो 2 और बटे का 2 हो जाएगा, कटेगा, x का वैल्यू जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। अब बताइए, यहाँ से हमने x और y दोनों का वैल्यू निकाल लिया। अब हम लिखेंगे अतः हल है। क्या है, x का वैल्यू जो है मेरे साथियों 1 और y का जो वैल्यू है वो 2 के बराबर है। ऐसे कर दीजिए आंसर। इसमें आपको अगर 5 नंबर का पूछेगा तो पूरा नंबर दिया जाएगा। आइए एक बार फिर से हम समझते हैं चीजों को कैसे क्या बनाया जाता है। ओके, तो हमारे पास सवाल था कि 2x प्लस 3y बराबर 8 और 5x प्लस 4y बराबर 13, इसे हमें विलोपन विधि से हल करना है। कौन सा विधि, तो विलोपन विधि से। ओके साथियों, किस विधि से हमें हल करनी थी, तो विलोपन विधि से हल करनी थी। तो विलोपन विधि में हम एक तरीका अपनाते हैं कि चाहे तो x वाले को बराबर करें या फिर y को बराबर करें। तो x और y को बराबर करने के लिए जो ऊपर वाला मान है उसे नीचे गुना कर देना और जो नीचे का मान है उसे ऊपर गुना कर देना। अगर मान लीजिए हमें y का बराबर करना रहता तो ऊपर कितना से गुना करते, 3 से, और नीचे कितना से गुना करते मेरे साथियों, ऊपर कितना से गुना करते, सॉरी ऊपर 4 से गुना करते और नीचे 3 से गुना करते, यही गुना करते तो आ जाता। देखिए 4 तिया 12 और 4 तिया 12, y बराबर हो जाता। फिर लिख दिए समीकरण 1 में 5 से तथा समीकरण 2 में 2 से गुना करने पर ये आया। फिर यहाँ पे हम सेम चिन्ह को चेंज करेंगे, अगर माइनस है तो प्लस करेंगे, प्लस रहता तो माइनस करेंगे। काटने के बाद जो कैलकुलेशन आया उसके बाद ये सारी चीजें आई और एक्स और वाई का वैल्यू ये निकल गया। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप क्लास 10th में तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट क्लास 10th के लिए यहाँ पे मिलता है। ओके साथियों।